आईबीएस के अंदर एक मुख्य समस्या यह देखी जाती है कि मल बंध के नहीं आता। बंध के नहीं आता। अब वो क्यों नहीं आता? क्योंकि बड़ी आंत आईबीएस के अंदर थोड़ी सी कुछ एमएम तक चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है। क्योंकि जो सामान्य रूप से मल आता है वो जिस आकृति की हमारी आंत होती है उसी आकृति में मल निकलता है। लेकिन जब आंत ही फैल गई तो बंद कर मल आ ही नहीं सकता। वहीं जहां कब्ज होती है तो आंत बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, जिसके कारण मल आगे नहीं बढ़ता। तो जो हमने औषधि बताई सभी को, वो 6 औषधियां जो हमने बताई जिनके मिश्रण से पूरी औषधि तैयार होती, 6 जड़ी बूटियां, उसमें जो घृत कावेरी है उसका काम ही है कि वो आंत को वापस उसी आकृति में लाती है ताकि मल बंध के आए। ये जो बार बार आपको ऐसी अनुभूति होती है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, एक बार में पेट साफ ना होना, उसका कारण क्या है? कि मल बंधा हुआ ही नहीं है, आंतें पूरी डिस्टर्ब है। थोड़ा मल पहले निकला, थोड़ा शाम को निकला, थोड़ा बाद में निकला, यही तो कारण है उसका। तो घृत कावेरी का काम ही है आंत को वापस से पुरानी स्थिति में लाना, उसकी सही आकृति में लाना। और जो ताल भृंगिनी हमने उसमें बताई, ताल भृंगिनी का काम है कि जो आंत की परत है जो आईबीएस में खराब हो जाती है, कई सारी लेयर्स होती हैं, कई सारी परत होती है, उन परतों को वापस से ठीक करना, इन्फ्लामेशन को ठीक करना, जो इन्फ्लामेशन आंतों में फैल चुका है। तो जब तक ये नहीं करोगे, बाकी तो फिर आप लेते रहिए, चाहे गैस का कैप्सूल लो, लीवर की दवाइयाँ लो, अलग अलग दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, लेते रहिए, जितनी लेनी है लेते रहिए, 1 साल 2 साल 5 साल। जब हार जाएं, जब बिल्कुल ही आपको लगे कि नहीं अब बहुत दवाइयाँ खा ली, क्योंकि आईबीएस का रोगी तो वैसे ही बहुत समझाना मुश्किल है, आईबीएस के रोगी को समझा नहीं सकता कोई भी, क्योंकि गलती इनकी भी नहीं है, ये परेशान हो चुके हैं दवाइयाँ खा खा के। एक व्यक्ति आखिर कितनी दवाइयाँ खाए? तो पहले परेशान हो लीजिए, आपको जितना होना है खा लीजिए दवाइयाँ। जब लगे कि नहीं अब नहीं खानी, अब वास्तविकता में इलाज ही चाहिए, तो एक बार संपर्क कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। हर हर महादेव, नमो नारायण।